इंटरनेट ने कई चीज़ें आसान कर दी, कई मामलों में काफ़ी सहूलियत दे दी है, लेकिन इसी इंटरनेट ने बच्चे और युवाओं को कई गलत चीज़ें, कई गलत बातें भी सिखा दी हैं। साथ ही इंटरनेट पे आपको कुछ भी देखने को मिल जाएगा। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा भी होगा जो शायद नहीं होना चाहिए। इंटरनेट के दौर में कई चीज़ें बदली हैं और इसी में बदली है कॉमेडी। अब कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, भद्दे कमेंट्स और गालियाँ चुटकुलों से ज़्यादा इस्तेमाल की जाने लगी है। यही कारण है कि अब कॉमेडियंस कई बार ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं जो विवादों को जन्म देती है। अब एक बार फिर इंटरनेट पर कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता और कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। इस बार ये विवाद पैदा किया है मशहूर यूट्यूबर और बियर बाइब्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाने वाले रणबीर अलाहाबादिया ने। अक्सर अपने पॉडकास्ट में राजनीति से लेकर सिनेमा और खेल जगत की हस्तियों से बात करने वाले और उनसे जीवन मृत्यु के बारे में ज्ञान भगाने वाले रणबीर अलाहाबादिया ने इस बार माँ बाप को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया और अब हर कोई रणबीर को उनके इस अश्लील और भद्दे कमेंट्स के लिए ट्रोल कर रहा है। दरअसल रणबीर अलाहाबादिया कॉमेडियन यूट्यूबर समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में बतौर जज की भूमिका में गए थे। बता दें कि समय रैना का ये कॉमेडी शो है जिसमें कुछ लोग आकर अपनी अजीबोगरीब कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और जज की भूमिका में समय रैना के साथ 3-4 और कॉमेडियन यूट्यूबर यहाँ किसी और क्षेत्र से आए लोग बैठे रहते हैं। इस पूरे शो में ही कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, गालियाँ परोसी जाती है जो मौजूदा वक्त में स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अक्सर ही आपको देखने को मिल जाएंगी और पूरा का पूरा यूट्यूबर इस तरह के कंटेंट से भरा मिलेगा। शो के एपिसोड में भी जज के रूप में समय रैना के साथ रणबीर अलाहाबादिया, कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी, स्टैंड अप कॉमेडियन जसप्रीत सिंह और अपूर्व माखीजा पैनल में शामिल थे। इस दौरान रणबीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से माता पिता को लेकर कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे रणबीर हर किसी के निशाने पर आ गए। रणबीर का ये बयान था भी काफी अश्लील और भद्दा। दरअसल रणबीर अलाहाबादिया ने शो में एक कंटेस्टेंट से पूछा, क्या आप अपने माता पिता का अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए हर दिन सेक्स करते हुए देखेंगे या एक बार शामिल होंगे और इसे हमेशा के लिए रोकेंगे? रणबीर की तरफ से अंग्रेजी में इसे पूछा गया था, वुड बी वॉच योर पेरेंट्स हैव अ सेक्स एवरी डे ऑफ योर लाइफ, वुड यू ज्वाइन इन वंस? रणबीर का ये सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। यहाँ तक कि कई लोग रणबीर के सवाल को न सिर्फ आपत्तिजनक बल्कि बेतुका अश्लील भी मान रहे हैं। रणबीर के इस सवाल के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। रणबीर के इस बेहुदा सवाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए मशहूर गीतकार नीलेश मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। नीलेश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं है कि पैनल पर बैठे 4 लोग और दर्शकों के बीच से ज्यादातर लोग इस पर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन क्या इस कंटेंट क्रिएटर्स और शो के मेकर्स के पास कोई जिम्मेदारी है? ये लोग भारत में ऐसे कंटेंट से अपने लाखों फॉलोअर्स बना रहे हैं और ये सब सिर्फ बोलने की आज़ादी के नाम पर हो रहा है। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में नीलेश मिश्रा ने ऐसे क्रिएटर्स को विकृत कहा जो देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को आकार दे रहा है। उन्होंने आगे लिखा, साधारण, भद्दा और असंवेदनशील शब्द केवल उबाऊ, बोरिंग लोगों के लिए है। ये क्रिएटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं और बच निकलते हैं। नीलेश मिश्रा के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी रणबीर अलाहाबादिया के इस सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, यह रचनात्मक नहीं है, यह विकृति है और हम विकृत व्यवहार को सम्मान्य नहीं मान सकते। इस भद्दी टिप्पणी को जोरदार तालियां मिलने का ये ट्रेंड हम सभी को चिंतित कर रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग रणबीर को उनकी इस घटिया हरकत और भद्दे सवाल के लिए घेर रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि ये सवाल अपने पापा से पूछना या फिर अपने पार्टनर को उसके पापा से पूछने के लिए बोलना। शर्म आनी चाहिए। हमारे दिल में जो भी आपके लिए था वो आपने खो दिया। मुझे लगा था कि जिसे मैंने सब्सक्राइब किया वो अच्छा इंसान है, लेकिन ये तो खराब निकल गया। कई लोग रणबीर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कुछ तो एफआईआर तक दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं रणबीर अलाहाबादिया के इस भद्दे कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स
रणवीर इलाहाबादिया से पीएम मोदी द्वारा दिया गया अवार्ड वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड दिया था, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया भी शामिल थे। उन्हें भी पीएम मोदी ने अवार्ड दिया था। रणवीर को बीजेपी और पीएम मोदी का बहुत बड़ा सपोर्टर भी माना जाता है। वहीं रणवीर के शो पर उनके पॉडकास्ट में राजनीति जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। कई नेता उनके पॉडकास्ट का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इसके अलावा खेल और सिनेमा जगत के भी कई दिग्गज रणवीर के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं। अपने इस पॉडकास्ट में रणवीर अक्सर अध्यात्म, ज्ञान और जीवन मृत्यु के बारे में बात करते रहते हैं। रणवीर खुद को बहुत ही शांत और सुशील व्यक्ति भी मानते हैं, लेकिन अब उनका ये भद्दा सवाल सुनकर हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है और उनका वास्तविक रूप भी सबके सामने आ गया। फिलहाल रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और रणवीर इलाहाबादिया सोशल मीडिया पर माफ़ी भी मांगते हुए नजर आए। उन्होंने माफ़ी मांगी और बाकायदा उन्होंने सबसे ये गुजारिश की है कि इसे बड़ा न बनाया जाए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. फिलहाल सवाल ये है कि क्या ऐसे अश्लीलता और ऐसे भद्दे कमेंट करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए कि देश के केंद्रीय मंत्री और बड़ी बड़ी शख्सियतें उनके शो में जाएं और बात करें? फिलहाल सवाल ये बनता है कि ऐसी कंटेंट व टिप्पणियों को लेकर कोई गाइडलाइन बननी चाहिए।